श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगं रामकृष्णान्विषद्वक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्धपुण्ड्रं सभाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे तत्कमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। चालू करने के लिए चालू किया तो बंद कर दिया। देखो कौन से बात करते हैं। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जीवन चरणों में कोटि शरणम। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव। पिछले दिन भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विवाह की पावन कथा को हम लोग श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह राजा भीष्मक की पुत्री जिनका नाम रुक्मिणी जी था, वो रुक्मिणी जी के साथ हुआ। और श्री बलराम जी का विवाह भीष्मक के मित्र जो थे उनकी पुत्री रेवती के साथ हुआ। इन 5 प्रसंगों को सुनकर के राजा परीक्षित आनंदित थे। आज भी हम लोग विवाह शादी की बात, जन्म की बात सुनते हैं तो प्रसन्नता होती है। राजा परीक्षित बड़ी आनंद हुए। महाराज जिन कृष्ण जी भगवान ने मेरा सहोदर बनकर के मेरी रक्षा किया, उन भगवान श्री कृष्ण के विवाह की आपने कथा को सुनाया। आगे श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान की प्रथम विवाह जो रुक्मिणी जी के साथ हुआ, तो रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण की मर्यादा से एक बालक प्रकट हुए, के पुत्र प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण के, जिनका नाम पड़ा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न साक्षात कामदेव ही थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जो है ये साक्षात कामदेव ही थे, जिसमें बहुत भावन शंकर जी अपनी साधना में थे। कामदेव ने शंकर जी की साधना को भंग करने के लिए अपने अनेक षड्यंत्रों को किया, उपक्रमों को किया। फिर भी शंकर जी कामदेव के काम से प्रभावित नहीं हुए
बल्कि कामदेव को उन्होंने अपने तीसरा नेत्र से जला दिया। कामदेव के मृत्यु के बाद कामदेव की पत्नी, जिसका नाम रति है, रति शंकर जी के पास रोते रोते आई, महाराज मेरे पति को तो आपने मार दिया, मैं कैसे रहूं? बहुत बाम शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे पति हमारी तपस्या में बाधा पहुंचा रहा था, तो क्या करेगा? नहीं मारा तो मैं कैसे रहूंगा, मेरे लिए भी आपको कृपा करनी पड़ेगी। बहुत बाम शंकर जी का ठीक हो, अगले जन्म में तुम्हारे पति जो है, जो कामदेव, वो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बन करके आएंगे, और तुम अगले जन्म में जो तुम अभी कामदेव की पत्नी रति हो, वह शंबरासुर राक्षस के यहां दासी बनकर के रहोगी और तुम्हारा नाम होगा मायावती। ठीक है महाराज। वही साक्षात कामदेव ही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बने शंकर जी के वचनों के कारण। कामदेव की पत्नी रति जो है, शंबरासुर जो राक्षस था, उस राक्षस की सेविका बनी, दासी बनी, जिसका नाम था मायावती। जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ, तो साक्षात कामदेव है, तो जन्म होते ही शंबरासुर ने कहा कि मेरे मित्र को मारा है, कंस को मारा है और दैत्यों राक्षसों को मारा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और बदला लेने की भावना से भगवान श्री कृष्ण के वंश को आगे मैं बढ़ने नहीं दूंगा। शंबरासुर नाम के राक्षस ने सूतिका गिरी में, जिसको सूतिका गिरी आप कहते हैं, तो सूतिका गिरी कहा जाता है, सूतिका गिरी में सूक्ष्म रूप में प्रवेश करके जो रुक्मिणी द्वारा प्रथम बालक जन्म लिए थे प्रद्युम्न, उनको अपहरण कर दिया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया। हाहाकार मच गया द्वारिकापुरी में कि द्वारिकाधीश के रहते हुए और राक्षसों का ऐसा उत्पात, विश्वास और धैर्य धारण किया गया। शंबरासुर ने जी रुक्मिणी के पुत्र, मैंने भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका। संयोग से एक बड़ी मछली अपना आहार समझ करके वो निगल गई और उस मछली को शिकारी ने अपने जाल में फंसा लिया। कभी संयोग होता है, जाल में जब फंसाया तो शिकारी जो है, मछली मारने वाला जो है, वो क्या किया, वो मछली को पुनः ले जाकर के शंबरेश्वर के यहाँ बेच दिया। अब संयोग देखिए कैसा होता है। अब शंबरासुर के यहाँ उस मछली को बेचा गया, तो मछली को जब अपने परूर में लिया गया भोजन के, तो उसके पेट में एक साबुत बच्चा जिंदा था। और मछली को तो अपने काम में ले लिया राक्षसों ने, और वो बालक भी है और उसको मायावती की जिम्मा दे दिया गया, जो शंबरासुर की दासी थी, सेविका थी, कि इस बालक का तुम पालन पोषण करो। एक मछली के पेट से बालक ले लिया। धीरे धीरे समय बीतते चला गया, समय बीतते चला गया। वह बालक दूसरा कोई नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। बड़े हुए एक दिन उन बालक से नारद जी ने आकर घटना बता दिया। महाराज आप जानते हैं अपना परिचय? नहीं, मैं तो नहीं जानता। आप द्वारिकाधीश कृष्ण के पुत्र हैं, रुक्मिणी के पुत्र हैं। आपके जन्म लेते ही शंबरासुर राक्षस द्वारा आपको समुद्र में फेंक दिया गया था, और ये जो आपकी सेवा कर रही है, इनके बारे में जानते हैं मायावती कौन है? ये मायावती दूसरी नहीं है, ये साक्षात आपकी पत्नी है। हाथ जोड़ लिए प्रद्युम्न जी, कुछ बड़े हो गए थे। अरे महाराज ऐसा मजाक मत कीजिए,
ये मेरी माता की भावना से सेवा कर रही है, मातृ वात्सल्य को दे रही है, और इसको आप मेरी पत्नी बता रहे हैं। नारद ने पूरा इतिहास ही सुना दिया कि सुनिए, पूर्व जन्म में आप कामदेव थे, शंकर जी जब तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या में जब आपने बाधा पहुंचाया तो शंकर जी ने आपको जला दिया और आपका काम तमाम हो गया। आपकी पत्नी रोते रोते रोती आई, महाराज मेरे पति को आपने तो मार डाला, मैं कैसे रहूंगा। तो ही शंकर जी जाओ, तुम्हारा पति हमारा तपस्या में बाधा पहुंचा रहा था, अगले जन्म में तुम्हारा पति भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बनेगा। वही महाराज आप हैं कि आपको जन्म लेते ही आपको सम्रासुर ने समुद्र में फेंक दिया था, और समुद्र मछली आपको निकल गई। मछली सम्रासुर राक्षस के यहाँ आया और मछली के पेट से आपको प्राप्त हुए, जो मायावती द्वारा आपका पालन पोषण हो रहा है। और जो मायावती आपका पालन पोषण करने वाली है, जो माता की भावना से सेवा करेंगे, ये माता नहीं बल्कि आपकी पत्नी रहती है। यह घटना को जब वो मायावती भी जानी, अरे ये मेरी स्वामी है, मैं रहती हुई ये कामदेव है। अब एक दिन प्रद्युम्न जी ने उस सम्रासुर का काम तमाम कर दिया, मार डाले। और मारने के बाद प्रद्युम्न जी उस मायावती को लेकर के पुनः द्वारिकापुरी में आए, पुनः द्वारिकापुरी में आए। यह बालक को देखकर के स्वरूप आश्चर्य में कि कौन बालक है, कैसा बालक है, किसका बालक है। परिचय बताए प्रद्युम्न जी को, मैं दूसरे किसी का नहीं हूँ, भगवान श्री कृष्ण में पुत्र हूँ। लोग भी हैरान हो गए, लोग भी हैरान हो गए कि जो प्रसूति गृह से जो उनको उठा लिया गया था वही ये प्रद्युम्न है, और ये मायावती की पत्नी है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पत्नी रुक्मिणी के प्रथम पुत्र जो प्रद्युम्न है, उनकी जन्म और उनकी विवाह की कथा को आपने संक्षिप्त में जाना। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान का दूसरा विवाह भी हुआ। राजा परीक्षित, गुरु जी जब एक विवाह से काम चल जाने वाला था तो दो विवाह काहे के करना, क्योंकि मैं कथा सुनाता हूं ना, जो उसको होंगे अधिकारी उस समझते होंगे, मैं कभी को सुनाता हूँ। एक बार चोर एक किसी सज्जन व्यक्ति के घर में घुस गया, उनका दो विवाह था, और रात में उनकी पत्नियां उनको क्लास लगाती थी। क्या क्लास लगाना तो समझ गए आप लोग, क्लास लगाती थी। आप ये नहीं लाया, ये कहे थे, ये नहीं लाया, ये कहे थे, ये नहीं लाया, ये कहे थे, देवी मैं कल पूरा कर दूंगा, आज क्षमा कर दूंगा। नहीं, रोज आप ऐसे करते रहते हैं, और रात भर में वही काम होती, किसी तरह से क्षमा मांग के रात में कुछ विश्राम करते। संयोग से यही रोज उनका काम था। एक ने चोर उनके घर में घुस गया, बड़े आदमी थे, और देखा कि इनकी अच्छी क्लास लग रही, खिंचाई हो रही पत्नियों द्वारा। वो जाकर के जो सोने का जगह था उस पलंग के नीचे घुस गया चोर। जब शांति से सो जाएगी तो मैं चोरी करूंगा, डकैती करूंगा। अब जब पत्नियों द्वारा एक पत्नी बांह खींचने लगती, ये नहीं आपने काम किया, दूसरी पैर खींचते, ये आपने नहीं किया। इस प्रकार देखते देखते इतना परेशान हो गया चोर, उसको आगे हंसी। हंसी आने के बाद क्या होगा, रुकने वाला है नहीं, रुकता है। और हंसी आ गई, अब तो हंसने के बाद पकड़ो पकड़ो चोर है, ये हमारे शरीफों के घर में घुसता है, चोरी करता है। पकड़ लिया गया, बड़े आदमी थे। पकड़ करके न्यायाधीश जी के यहाँ गया। न्यायाधीश ने ऐसा दर्द दूंगा तुमको ना कि तुमको जिंदगी भर याद हो जाएगा। शरीफों के घर में रात्रि में घुस करके चोरी करते हो और परेशानी पढ़ाते हो। कहा सर साहब आपको जो कुछ दंड देना है उनको दीजिए, मंजूर है, लेकिन श्रीमान जी को जो दंड मिला हुआ है विवाह करने से, वो दंड भगवान किसी को नहीं। इससे मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अगर संभव हो, कहीं आपका बेटा हो, बेटी हो, कहीं पत्नी किसी कारण से रोग से कहीं कोई अगर कहीं नहीं रही दुनिया में, या कोई विषम परिस्थितियां हो गई हो, जल्दी दूगो विवाह मत कीजिए। आप करिए तो समस्या को अपने पॉकेट में रख करिए कि समस्या हमारे साथ आने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण के दूसरी विवाह की कथा को सुनकर के राजा परीक्षित, गुरु जी जब रुक्मिणी जैसे पत्नी के होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा विवाह क्यों किया,
एक कथा को मैं सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, भगवान की इच्छा नहीं थी दूसरा विवाह करने के लिए, लेकिन ऐसे उनके साथ एक परिस्थिति आई। इस परिस्थिति के कारण उनको एक विवाह के बाद ही और अनेक विवाह करने पड़े। तो क्या महाराज दूसरे विवाह के बाद और कोई विवाह हुआ है क्या? सुखदेव जी ने हाँ, 8 तो उनकी पटरानियां हैं और 16,100 रानियां हैं। अरे महाराज क्या बात करते हैं? हाँ, राजा कैसे बुरी करे कैसे हुआ? भगवान को इतना विवाह क्यों करना पड़ा? कौन ऐसी परिस्थिति आई कि जो उनको विवाह करना पड़ा? इस कथा को विस्तार से बताइए। तो वही सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण के एक विवाह जो रुक्मिणी जी के साथ हुआ, उसके अलावा और शेष जो 16,107 विवाह और हुआ, उनकी भी कथा मैंने सुनाया। तो चलिए मैं दूसरे विवाह कथा सुनाता हूँ और तेजी में सुनाना है विवाह का, समय को देखते हुए। भगवान का दूसरा विवाह ऋक्षराज जामवंत की पुत्री जामवती के साथ हुआ, भालू की बेटी से। अरे महाराज भालू की बेटी से विवाह क्यों हुआ? देखिए भले वो भालू थे लेकिन जामवंत दूसरा को नहीं थे, साक्षात ब्रह्मा ही जामवंत बने थे और शंकर जी साक्षात हनुमान बने थे। और बांदर राज बाली सब इंद्र बने थे, सुग्रीव सब सूर्य थे। सभी देवता वही कोई न कोई रूप में आए थे। भालू की बेटी जो जामवती है, उनके साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। ये विवाह क्यों हुआ? इन पावन कथा को सुनाते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कभी कभी हमारे द्वारा नहीं भी कुछ अपकृतियां होने पर, ऐसा कुछ कार्य होने पर हमें कलंक लग जाता है। आप अपनी जस कीर्ति से जितना प्रसन्न मत होइए, उतना कलंक से आप बचिए। कलंक एक ऐसा है, हम करें या ना करें, कभी कभी नहीं करने वाले को भी लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ यही हुआ। और द्वारिकापुरी में एक बहुत बड़े यशस्वी यदुवंशी थे जिनका नाम था सत्यजीत। बहुत बड़े प्रतापी थे। ये सूर्य की आराधना किए और सूर्य की आराधना करके एक मणि को उन्होंने प्राप्त किया। इस मणि का नाम था स्यमंतक मणि। इस मणि की विशेषता थी कि रोज एक 25 किलो सोना की व्यवस्था करता था। जैसे सौर ऊर्जा है, जितना बड़ा प्लांट बैठाएंगे उसी के अनुसार मेगावाट के अनुसार वह बिजली की व्यवस्था करता है। सौर ऊर्जा का जो प्लेट है उसी प्रकार से यह स्यमंतक मणि की विशेषता की उपलब्धि थी कि 25 किलो सोना की व्यवस्था करता था। अगर इस मणि को विधिवत पूजा पाठ किया जाए तो, और नहीं करने पर पूरे राज में दुर्भिक्ष और अनेक प्रकार के उपद्रव पैदा कर देता। सूर्य की आराधना करके सत्राजित जो यदुवंशियों में जादव में बहुत बड़े वीर थे, उन्होंने स्यमंतक मणि को प्राप्त किया। और स्यमंतक मणि को जब प्राप्त किए तो थोड़ा सा इसमें ईगो आ गया। देखिए प्रतिष्ठित आदमी कहीं धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कमाता है ना, तो थोड़ा सहज हो जाता है, नम्र हो जाता है। बात समझ गए? नम्र हो जाता है। और कहीं लंगा आदमी कहीं खेती व्यापार नौकरी या कहीं धन संपत्ति मिल जाता है तो उदंड हो जाता है और लोगों को दिखाता है कि हमारे समाज कोई धनी नहीं है, प्रतिष्ठावान नहीं है, अमुक नहीं है, अमुक। और सत्राजित ने सूर्य की आराधना करके स्यमंतक मणि को प्राप्त किया। और स्यमंतक मणि को जब प्राप्त किया तो उसके मन में लगा, अरे द्वारिकाधीश का नाम है, तुमसे कम थोड़े मैं, मेरे पास भी तो ऐसी मणि एक रोज 25 किलो सोना रोज देती है। ऐसे सोना अगर हमारे पास होते रहते कितना सोना हो जाएगा। एक दिन द्वारिकाधीश से कहीं कम नहीं रहूंगा। आज संसार में यही लगा हुआ है, हम अपने कर्मों से बढ़े, अच्छी बात है, भगवान करे कि सब फले फूले बढ़े, लेकिन
हम बढ़ने से अधिक हमसे आगे जो है उससे हम ईर्ष्या करने के लिए जो बढ़ते हैं, एक काम अच्छी नहीं, अच्छी नहीं। अब सत्राजित ने स्मंतक मणि को प्राप्त किया सूर्य की आराधना करके, अच्छी बात है, लेकिन हम द्वारिकाधीश से कहीं कम नहीं है, ये बात ठीक नहीं। अब एक दिन उस स्मंतक मणि को पहन करके भगवान श्री कृष्ण के पास दिखाने के लिए गए। भगवान श्री कृष्ण का सत्राजित जी, अरे मणि तो बहुत चमक रही है, हमारा जैसे मणि नहीं है और ऐसे मुझे मणि नहीं मिली है, मैं सूर्य की आराधना किया हूँ, तपस्या किया हूँ और तब सूर्य हमको दिए हैं। ऐसे मणि की खासियत है कि 25 किलो सोना इसके द्वारा रोज मिलता है। भगवान के कितना परिवार है? 17 जितने का 2.5 गो परिवार, 2.5 परिवार है। 2.5 माने एक हम है, एक हमारी पत्नी है, एक हमारी कुंवारी बेटी है। तो कुंवारी बेटी आधा हो गई, हम हमारी पत्नी कम हो गई, 2.5 गो परिवार है। भगवान ने कहा बताओ 25 किलो सोना रोज तुमको मिलता है, 2.5 गो परिवार है, इतना अगर सोना के हमारे खजाने में दे देते तो हम प्रजा का कल्याण करते ना। या तो इस सोना को रोज हमारे हाथ दे देते, या तो मणि को ही दे दीजिए और आपकी जो आवश्यकता पड़े उसका नाम से ले लीजिएगा। सत्राजित सोचा के बाद मैं तपस्या की, मैंने मणि प्राप्त किया, कृष्ण को दे दे। देखिए गोविंद मैं दे नहीं पाऊंगा, मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी पत्नी उसे सलाह लेना पड़ेगा, भाई को सलाह लेना पड़ेगा, परिवार सलाह लेना पड़ेगा। मैंने कहा बेकार कर दिया, कहा भैया तुम्हारी कैसी मणि, हम तो तुमको उचित सलाह दिए, इस मणि को अगर हमारे खजाने में रख देते तो हमारे द्वारिकापुरी समस्त वासियों का इससे मंगल उपकार होता। ऐसे भी राजा का नियम होता है कि प्रजा के पास अपनी आवश्यकता, अपनी व्यवस्था से अधिक धन हो, उसको लेने का उसका अधिकार होता है, अधिकार होता है राजा। ठीक है भैया तुम्हारी जैसी मर्जी। अब 17 दिन घर पर आया और आने के बाद सुन रही हो, कृष्ण आजे का बेईमान नहीं है। लीजिए, कृष्ण आजे का बेईमान नहीं है। हमने पूजा किया, हमने पाठ किया, हमने सूर्य की आराधना किया, हमने स्मंतक मणि को प्राप्त किया और हमारी मणि को मांग रहे थे। किस मणि से 25 किलो सोना को प्राप्त होता है? उनकी पत्नी का माना तो आपने क्या कहा? तो एक मैंने कहा कि मैं दे नहीं पाऊंगा। पत्नी का ठीक है, आपकी मणि आप कहाँ देंगे, कहाँ देंगे? इस प्रकार सत्राजित रहने लगा। संयोग से एक दिन सत्राजित संयोग से सत्राजित एक दिन स्मंतक मणि को स्मंतक मणि को अपने भाई को दे दिया। और भाई को जब दे दिया तो भाई को देने के बाद कहा कि भैया मैं इस मणि को लगाना चाहता हूँ। और सत्राजित का भाई जो प्रसेनजित है, वो सत्राजित के भाई प्रसेनजित उस मणि को पहन करके वो घूम रहा था। घूमते घूमते कहीं आखेट में गया। उस मणि की सुंदरता को, चमक को देख करके जंगल में जो घूम रहा था, सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को पहन करके सिंह ने विचार किया कि बहुत बड़ा ये सुंदर, ये शक्तिशाली हमारा खाद्य पदार्थ है। अब क्या किया, सत्राजित के भाई जो स्मंतक मणि पहना था उस पर उन्हें आक्रमण कर दिया सिंह ने। और आक्रमण किया तो प्रसेनजित का तो कल्याण कर दिया, जितना खाना था उसके शरीर मांस को खाया पिया और छोड़ दिया। और उसके पास जो मणि थी, उस मणि को अपने मुंह में लेकर के वो सिंह आगे भागने लगा। संयोग से कुछ ही आगे गया होगा कि जामवंत जी ने देख लिया, बहुत बड़े वरिष्ठ जामवंत जी ने देख लिया कि सिंह जो है सुंदर चमकता हुआ वस्तु को लेकर के जा रहा है। और जामवंत जी ने उस सिंह को मार डाला। मार करके उस मणि को सब जामवंत जी ले लिए और ले करके कह के चलो मेरी बेटी का एक खिलौना है, और लेकर के अपने गुफा में चले गए जहां जामवंत जी जिस गुफा में रहते थे। और अपनी बेटी जामवती को वह स्मंतक मणि उन्हें दे दिया। और वह स्मंतक मणि के साथ वह जामवती अपना खिलौना मान करके खेलती थी। इधर पूरी द्वारिका में शोर मच गया।
प्रचार हो गया कि कृष्ण पहले के ही चोर नहीं थे, आज उनकी चोरी गई नहीं है, तुम्हारा फेरी गई नहीं है। सत्राजित ने कहा कि हमसे मणि मांगते थे, हमने मणि नहीं दिया, हमारा भाई मणि पहन करके गया और उस मणि को उन्होंने छीन लिया और हमने भाई को मरवा दिया। अब करने करने कान कान एक दूसरे के कानों तक ये सब बात फैल गई कि कृष्ण ने सत्राजित के भाई प्रसेनजित को मार करके और मणि को ले लिया है। भगवान श्री कृष्ण के तक भी ये बात आई। भगवान श्री कृष्ण को मैं जानता तक नहीं, मैं तो जानता तक नहीं हूं कि वो प्रसेनजित मणि पहना कि नहीं पहना, और हमारे पर कलंक लग गया है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचयताम, यदि शुद्ध भी हो, लोक विरुद्ध हो, लोक अपवाद हो, उस पर विचार करना चाहिए। आप नहीं भी किए हो, अगर समाज की कोई कलंक की बात आती हो तो कहीं न कहीं उसके लिए कलंक को दूर करने का उपाय करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पर समंतक मणि छीनने का और सत्राजित के भाई प्रसेनजित को मारने का कलंक लग गया। अब भगवान ने कुछ और यदुवंशियों को, द्वारिकावासियों को लेकर के और प्रसेनजित की लाश को ढूंढने के लिए और मणि को ढूंढने के लिए निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते सबसे पहले तो प्रसेनजित जिस रथ से गए थे उस रथ के चक्का को धर करके गए और रथ से जाने वाला रथ जहां रुका था वहां से पुनः उन्होंने उन प्रसेनजित के पैरों का चिन्हों को देखा और वहां से कुछ आगे बढ़े तो सिंह के पैरों को चिन्हों को देखा। आज भी सरकार इस विद्या को मांग रही है, कुत्ता होता है सब करता है, खून से जांच हो रहा है, कुत्ते को जांच कराया जा रहा है, आज सरकार इस सब काम करती है। उन्हें सिंह के पैरों को पकड़ करके आगे जब तो सिंह कहीं मारा पड़ा है, वहां भी मणि नहीं गए तो क्या किए, ये भालू के जामुन के जो थे भालू के पैरों के चिन्हों के पीछे गए। जाते जाते गुफा में गए तो गुफा में जब गए तो देखे कि ये बालिका जो है जामवती उस मणि से खेल रही है। और भगवान श्री कृष्ण जी भी उस गुफा में प्रवेश किए तो जामवती, मेरे गुफा में किसकी हिम्मत हो गई जो मेरा बिना मेरे पूछे मेरे गुफा में घुस गया। और क्या किए जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण को एक घूसा मारा, और जब एक घूसा मारा तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, 2 घूसा मारा और मार करके और उनके छाती पर चढ़ करके उनके नस नस ढीला दिया जामवंत जी। बस 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 जामवंत कर रहे, मैं समझ गया मैं समझ गया मैं समझ गया, आप मेरे राम जी हैं, आप मेरे राम जी हैं, आप कृष्ण बन करके आए हैं, मैं समझ गया और दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है जो कि मुझे प्राप्त कर सके। जामवंत जी त्रेता युग में, जामवंत जी को त्रेता युग में था कि जब संग्राम पूरा हो गया था और संग्राम पूरा होने के बाद भगवान श्री राम राजा भी बन गए थे। एक दिन जामवंत जी से पूछे भगवान के, जामवंत जी आपकी कोई इच्छा है क्या? कि प्रभु इच्छा तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे भुजाओं में खुजली है युद्ध करने के लिए। हमारे जोग तो कोई वीर था नहीं और वीर कोई था तो आप थे, कि आपने तो हमसे लड़ाई किया नहीं। थोड़ा बड़ा कहीं बल था तो रावण के पास था और भी कुंभकर्ण के पास था, बाकी तो कोई मेरे समान था नहीं। तो प्रभु हमारी यही इच्छा है ना कि 2-2 हाथ हमसे आपसे हो जाता है। भगवान श्री राम ने देखिए भैया हम अब ज्यादा राम के अवतार में है, अभी मैं जामवंत जी बताएं सेवक का स्वामी कोई लड़ेगा तो क्या मर्यादा रहेगी। मैं युद्ध नहीं करूंगा आपसे, लेकिन आपकी इच्छा है तो जब द्वापर युग आएगा कृष्ण अवतार होगा तो हम आपसे संग्राम करेंगे। वही बात जामवंत जी को याद आया, बस 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 हो गई महाराज, मैं समझ गया आप मेरे राम जी हैं और इसमें कृष्ण अवतार में आप आए हैं और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, प्रार्थना चाहता हूँ। कैसे आगमन हुआ? क्योंकि आगमन नहीं हुआ, ये आपकी बेटी के पास जो मणि है समंतक मणि, इस मणि के नहीं होने के कारण हमारे पर चोरी का कलंक लगा है, इस मणि को दे दीजिए। महाराज ठीक है, इस मणि को आप ले लीजिए। मैं तो अपनी बेटी को खिलौना के रूप में दिया था और सारा घटना बता दिए मेरे सिंह से सीना है। जब मणि को देने लगे तो उनकी बेटी के नहीं, इस मणि को मैं नहीं दे सकती हूँ, इस मणि
के साथ में खेल क्यों मेरा खिलौना है? तो जामुन जी ने कहा कि महाराज एक मड़िए क्या लीजिएगा, एक मड़ी पे जो श्रृंगार है ये मेरी बेटी को भी ले लीजिए। वही जामुन जी की बेटी जामवती से जामुन जी ने क्या कहा कि महाराज ये आपकी पत्नी बनेगी, इसको ले लीजिए। वही जामुन की पुत्री जामवती को भगवान लेकर द्वारिकापुरी में आए और मणि को भी लेकर के आए और जामुन की पुत्री जामवती से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। बोलिए जामवती कृष्ण भगवान की। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह हुआ। मणि पूरे जदवंशियों को बुला करके और ऊपर से सत्राजीत को भी बुलाए और सत्राजीत को बुला करके और उसके हाथों में मणि दे दिए सब लोग के सामने। कहते देखो हम तो मणि कुछ जानते नहीं थे, लेकिन हमारे पर मणि चुराने का कलंक लगा था, इसलिए मैं समाज के सामने में दे रहा हूँ। इस समाज है, ये दुनिया है, इस दुनिया के लोगों ने किसी को छोड़ा नहीं, हमारा को छोड़ देगा, हमारा को छोड़ेगा दुनिया। राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो हम और आपके संस्कृति के लोग छोड़ने वाले हैं। दुनिया क्या कह रही है ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हम क्या कर रहे हैं ये बड़ी बात है, याद रखिएगा। और समझिए जो सारा द्वारिकावासी करके नहीं एक कृष्ण आज ही के चोर नहीं है, पहले भी चोर थे और आज भी हैं। अब वही जनता की आवाज बदल गया, हम यही तो कहते थे। इतना बड़ा धन संपत्ति द्वारिका में भला चित्त ले सकते हैं। इसी तरह से कलंक लगाया था ये सत्राजीत, इसी तरह से कलंक लगाया था और सारी जनता का हवा बदल गई और सत्राजीत को ही दोषी ठहराने लगे, सत्राजीत को ही दोषी ठहराने लगे। इसी तरह से कृष्ण को कलंकित किया था और सत्राजीत भी लज्जित हो गया, क्या करे। भगवान ने कहा भैया मणि को जो अपना ले लो। सत्राजीत ने सोचा कि समाज में जो फैला है लोका पवार हमारे प्रति विरोध, इस विरोध को मैं शांत करूं और शांत करने के लिए क्या क्या कहते हे गोविंद ये मणि को भी आप ले लीजिए, हमारी बेटी को भी ले लीजिए। हमारी पुत्री जो है जिसका नाम है सत्यभामा, क्या नाम है? सत्यभामा है। ये मणि को भी ले लीजिए और ये मेरी बेटी को भी ले लीजिए। वही भगवान ने तीसरा विवाह सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा के साथ किया। अस्यमंत मणि को भी लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब तो मणि हमारी पत्नी सत्यभामा का हो गया और कहे कि देखो तू इस मणि को अपने पिताजी को दे दो, इस मणि को पिताजी को दे दो और उससे जो कुछ आएगा सोना वो सब हमारे खजाने में दे देंगे, प्रजा का काम होते रहेगा। भगवान ने कहा कि विवाह तो कर लिया सत्राजीत की बेटी सत्यभामा से। इस पर भगवान का तीसरा विवाह क्या हुआ? सत्यभामा जी के साथ हुआ। गिनते रहिएगा, हम गिनती भी करेंगे और कथा भी सुनाएंगे, मेरी बस की बात नहीं है, याद रखिएगा। एक दो विवाह होता तो हम गिनती करते 16,108। अभी तो तीसरा विवाह कथा सुना रहे हैं, तीसरा विवाह कथा सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह किसके साथ हुआ? भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मिणी के साथ। बलराम जी का विवाह किसके साथ हुआ? रैवत राजा जो है उनकी पुत्री देवती के साथ हुआ। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ हुआ। भगवान का तीसरा विवाह सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा के साथ हुआ। कैसे हुआ कथा मैं बता दूं। और वो मणि सत्राजीत के पास रहने लगा। संयोग से एक दिन कृतवर्मा सात्विकी अक्रूर जी एक भगवान श्री कृष्ण के चाचा ही नहीं। अब इन तो मन में आया कि यह इतना संपत्ति रखा है सत्राजीत, खाने वाला कोई क्यों नहीं है। अब एक दिन क्या किया लोगों ने पुनः कि सत्राजीत को मार करके अपना मणि को छीन ले लो। कौन? उसमें थे अक्रूर जी, कृतवर्मा, ये सब मिलकर ही सात्विकी कृतवर्मा और कुछ मिलकर लोग थे। इन लोगों ने पुनः मणि को छीन लिया। और जब घटना को सत्यभामा ने जाना कि मेरे पिता को सत्यधनवा भी था उसमें, सत्यधनवा
अक्रूर ऐसे लोगों ने मिलकर के क्या किया कि मणि को छीन लिया और सत्राजित का इस बार वध कर दिया। पहले तो सत्राजित के भाई प्रसेनजित का वध हुआ था और सत्राजित का ही वध दिया। जब सत्यभामा ने जाना कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई, अपने पिता के यहाँ गई और लाश के सामने रो रही थी। भगवान श्री कृष्ण कहीं गए थे और जब समाचार मिला तो वो भी उनकी पत्नी जो जा करके और वहां रोने लगी, महाराज सत्यभामा हमारे पिता की मृत्यु हुई है और आप यहाँ पर इसी तरह से हैं, अब क्या कर नहीं भी रोना था लेकिन रोना पड़ा। अरे भाई पत्नी का बाप मारा हो और माता मरी हो, हंस के साथ चलेगा पत्नी को डांटने लगेगी ना कि हमारा पिताजी मर गए, हमारी माता जी मर गए, आप हंस रहे हैं, तो क्या करें भगवान नखड़ा करेंगे तो एक नंबर है। और क्या किए, और सत्यभामा को पकड़ करके गला मोह रोने लगे। हमारे ससुर जी बहुत बड़े अच्छे थे, बहुत हमको मानते थे। भगवान ये देखिए नखड़ा, देखिए इनका नखड़ा। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को सद्भावना दिया कि क्या चाहती हो, कि मैं चाहती हूँ पिता का हत्यारा जो है वो पकड़ा जाना चाहिए और वो मणि पुनः प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि मणि तो मेरा है और मेरे पिता चले गए, मेरे बड़ा पिता चले ही गए, अब मैं ही बची हूँ, मेरा संपत्ति है। भगवान श्री कृष्ण दूसरी बार पुनः उस मणि को खोजने के लिए निकले और मणि को जब खोजने के लिए निकले तो निकलते निकलते पता चला कि सद्धनवा अक्रूर जी ये सब लोगों ने षड्यंत्र करके उस मणि को ले लिया है। भगवान ने तो सद्धनवा का कल्याण कर दिया। कह के अक्रूर जी आप हमारे चाचा जी हैं, मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, बताइए मणि कहाँ है। अक्रूर जी को मणि जब सद्धनवा भागने लगा भय से तो मणि उसको दे दिया है, दे दीजिए मणि। और अक्रूर जी से भगवान श्री कृष्ण ने मणि को ले लिया और ले करके पुनः अक्रूर जी को ही दे दिए। इस अक्रूर जी इस मणि को रखिए, इस मणि से जो सोना प्राप्त होगा रोज हमारे यहाँ आपको पहुंचा देना है। पूजा आप करेंगे मणि की, सब कुछ आप करेंगे, लेकिन जो सोना जो होगा हमारे यहाँ पहुंचा देना। और अक्रूर जी भी अच्छे हुए कि बताइए पूजा हमको करना है, सोना पहुंचाना है वहां पर, लेकिन आदेश है। इस प्रकार अक्रूर जी उस मणि को रखने लगे और सोना पहुंचाने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने गर्गाचार्य जी के से पूछा, गुरु जी ये हमारे पर कलंक क्यों लग रहा है, बार बार हमारे पर हम करते हैं तो कलंक क्यों लगता है। गर्गाचार्य ने कहा कि आपने भादों के चौथ के चांद देखा है। आज कथा सुनते हैं आप लोग कि भादों के चौथ के चांद देखा है, वो चौथ के चांद के कारण ही आपको नहीं करने पर भी कलंक लगता है। तो चौथ के चांद देखने का क्यों दोष बताया गया है जी, यहाँ तो नहीं है। ये हरिवंश पुराण और अन्य पुराणों में एक कथा निवेदन किया गया है, या अन्य शास्त्रों में, यहाँ तो भागवत में बहुत नहीं है, तो अन्य पुराणों में बताया गया है कि क्यों ऐसा होता है। यही जो भादों के चौथ जो है, चौथ का दिन जो होता है, उस दिन एक गणेश जी जा रहे थे। अब जानते गणेश जी हिष्ट पुष्ट है ना, शरीर से स्वस्थ है, अच्छा खान पान है, व्यवस्था उनके से, और जा रहे थे संयोग से भादों के चौथ का दिन था, गाय का खुर था, उसमें जल था और सोची कि कब जाएंगे हेल जाएंगे पार करें, कब जाएंगे हेल जाएंगे पार करें, और उसी में गणेश जी का पैर फिसल गया। अब फिसल गया तो चंद्रमा को मौका मिला और चंद्रमा हंसने लगे। और जब चंद्रमा हंसने लगे तो गणेश जी अपने को अपमानित माने कि मैं गिरा हो गया, हंस रहे हैं, कहीं जाइए तो आज के दिन चंद्रमा आपको जो देखेगा उसको कलंक लगेगा। यही कारण है कि भादों के चौथ के चंद्रमा को देखने पर कलंक लगता है। और इस कला कभी देख लिया जाता है, बहुत देखते हैं कि क्या करता है जहां पर लोग और दूसरे घर पर ढेला फेंकता है कि गाड़ी सुनेगा, ऐसा मत कीजिएगा भाई, किसका सिर फूट जाएगा, सब हो जाएगा। यदि किंचित कहीं आपने ऐसा चीज चौथ के चंद्रमा को देख लिया, यही मैंने कहा जो सत्राजित और समंतक मणि की जो कथा मैंने सुनाया, इस कथा को आप सुन लीजिए, कोई जानकार हो तो ये देखने का दोष नहीं लगेगा। और दूसरा अगर बात है तो एक वो श्लोक बताया गया है हरिवंश पुराण में,
उस हरिवंश पुराण के श्लोकों को अगर जप किया जाता है तो भादे के चौथ के चंद्रमा दिखने पर भी दोष नहीं होता है। वो श्लोक क्या है? सिंह प्रसेन मवधि सिंहो जमवता हत सुकुमार कम रोदिष्टम हरेश सनंत का। यह हरिवंश पुराण में है और ये शास्त्र होगा। एक श्लोक को उच्चारण अगर किया जाए और सबसे अच्छा कि समंतक मणि की मन मिलने से लेकर के और अंतिम जो हुआ वो कथा सुन लीजिए, एक भादों के चौथ के देखने का दोष नहीं लगता। इस प्रकार भगवान का एक तीसरे विवाह की कथा को मैंने सुना दिया। प्रथम विवाह रुक्मिणी से, दूसरा विवाह जामवती से और तीसरा विवाह सत्यभामा से। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। वही कालिंदी सूर्य की पुत्री है जो अगले जन्म में जमुना हुई। जमुना दूसरा कोई नहीं है। सूर्य की पुत्री कालिंदी ही जमुना रूप में बनी। तो भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। भगवान का पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ और भगवान का छठवां विवाह जो है सत्या के साथ हुआ। भगवान का सातवां विवाह जो है भद्रा के साथ हुआ। भगवान का आठवां विवाह जो है लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की ये 8 पटरानियां हैं। ये 8 पटरानियां का मतलब क्या होता है? भगवान ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है। परमात्मा की पत्नी 8 होती है। तो 8 कौन कौन पत्नियां हैं? 8 प्रकृति। 8 प्रकृति, पति माने स्वामी, पति माने मालिक, पति माने रक्षक। तो भगवान के 8 पत्नियां वो कौन कौन है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार। यही अष्टधा प्रकृति कहा जाता है। ये 8 प्रकृति के सूचक भगवान ने 8 विवाह किया। इन पावन कथा को सुन करके राजा परीक्षित थोड़ा सा प्रसन्न है। आगे सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भगवान ने 16,100 और विवाह किया। गुरु जी रहने दीजिए महाराज, एक पत्नी के विवाह करने को इतना बड़ा लोड हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने 8 पत्नियों के अलावा 16,100 और विवाह किया। क्यों किया बता दीजिए, इस कथा को विस्तार से बताइए। तो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के साथ का परिचय सुनो। एक पृथ्वी देवी जिस समय भगवान बराहावतार जब प्रकट हुए थे, तो बराहावतार के समय भगवान की इच्छा शांत करने के लिए लक्ष्मी जी उनकी पत्नी आई और लक्ष्मी जी ने आया और आकर के बराहावतार भगवान के क्रोध को थोड़ा शांत किया, जिसमें हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने मारा था। और बराहावतार परमात्मा के रोमा से एक राक्षस प्रकट हुआ। इस राक्षस का नाम था भौमासुर। क्या नाम था? भौमासुर नाम था, या उसका दूसरा नाम था नरकासुर। बहुत बड़ा प्रभावशाली था। एक पृथ्वी का बेटा था, भगवान बराह का पुत्र था। और उसने भी वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए किसी के द्वारा। और अंत में इसने यही किया था कि जब तक मेरी माता नहीं कहेगी तब तक मेरे पिता द्वारा भी मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। भला माता किसी पुत्र को जाएगी मारने के लिए? आज शंकराचार्य ने भी कहा कि कुपुत्रो जायते, पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं, लेकिन माता का जब अपना नैतिकता होता है तो कुमाता नहीं होनी चाहती है। आपने कभी कभी देखा होगा, ठंडा का समय है, गरीबी से माता जीवन जी रही है, बेटा है, बेटी है, आंचल एक ही साड़ी पहनी है, कई बेटा बेटी साड़ी में कपड़े में गंदा कर देता है, गंदा वाले साड़ी को खींच करके ठंडा साड़ी अपने शरीर पर रख लेती है और जो गर्म वस्त्र है उस बेटा को अपने आंचल में लपेट कर सो जाती है। इस बातों को अगर बेटा भूल जाए, कितना बड़ा नलायकी है ये। और मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत बना अच्छा बात नहीं है। कितना भले वो दूसरे के लिए कुछ भी हो,
अनेक शब्दों द्वारा संबोधित किया जाता हो माता को, लेकिन अपने पुत्रों के लिए तो उसकी बहुत बड़ी स्थिति होती है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि भौमासुर ने यह प्रमाण ले लिया था कि जब तक मेरी माता नहीं कहेगी तब तक मेरे पिता भी मुझको मार नहीं सकते। और भौमासुर यानी नरकासुर पूरा उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। और यह प्राचीन काल में भारत के उत्तर पूर्व में प्राग ज्योतिषपुर नाम का जो देश था वही का भौमासुर राजा बन गया और राजा बन करके सारे दुनिया में उपद्रव फैला दिया। जो दैत्यों का स्वभाव होता है उस दैत्यों के स्वभाव से अपने पराक्रम से देवताओं को धूल चटा दिया। इतना बड़ा पराक्रमी हुआ भौमासुर कि धूल चटा दिया। और संजोग से और उसके बड़े बड़े सेनापति मूर नाम के दैत्य इत्यादि हुए। इस मूर नाम के दैत्य को मार करके भौमासुर के सेनापति महामंत्री मूर नाम का दैत्य था, वो भी बहुत बड़ा प्रतापी था। उस मूर नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मुरारी हो गया। मूर नाम के राक्षस के अरी जो हैं, जो शत्रु जो हैं, उनका नाम क्या है? मुरारी है। ये मूर नाम के राक्षस को मारने के कारण ही भगवान का एक नाम मुरारी है। ये मुरारी बन गए। यह भौमासुर बहुत बड़ा अत्याचार करने लगा। पृथ्वी देवी ने जाकर के भगवान से स्तुति किया, प्रभु अब ये नहीं रहता तो अच्छा रहता। भगवान के यही तुम्हें प्रतीक्षा में था कि तुम्हारा बेटा है और जब तक तुम नहीं कहोगे तो कैसे मैं क्या करूंगा? तुम कहोगी तभी मैं कुछ करूंगा। और वही भगवान श्री कृष्ण से भौमासुर का घोर संग्राम हुआ। ये भौमासुर ऐसा वैसा नहीं था। भौमासुर इतना बड़ा उपद्रवकारी था जो देवताओं की, उनकी पुत्रियां, ऋषियों की पुत्रियां, राजकन्याएं या सुंदर स्त्रियां या मनुष्य कोई भी होता, उन सुंदर कन्याओं को, सुंदर स्त्रियों को बलजोरी पकड़ करके और एक नजर बंद करके एक जगह रखता था कि जब अधिक से अधिक स्त्रियां हमारे पास हो जाएगी तो ये लाखों की संख्या में जब हो जाएगी तो एक साथ उन सबके साथ में विवाह करूंगा। इसी वजह से भौमासुर देवताओं के, ऋषियों के, यक्षों के, नागों, उन जो भी सुंदर कन्याएं होती उनको एक जगह करके रखता। एक बार सामूहिक लाखों की संख्या में कन्याओं से मैं विवाह करूंगा। यही है सारे लोग प्रार्थना के देवता लोग सब लोग हैं। भगवान ने कहा देखो भाई अभी तो मैं जाऊंगा नहीं जब तक मेरी पत्नी कहेगी। पृथ्वी माता ने कहा प्रभु अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पृथ्वी पर अत्याचार नरकासुर भौमासुर द्वारा हो रहा है। क्या ठीक है तब पुत्र है, अब जब तक नहीं कहो कैसे मैं मारूंगा? प्रभु मैं कहता मैं रहना इसकी जरूर नहीं, मार दीजिए कि बस हो गया, चलिए बैठिए, आपने रथ पर बैठिए। लक्ष्मी देवी यानी पृथ्वी माता को भगवान ने बैठाया और बैठा करके क्या किए वही कहीं अब होगा। तो ये सत्यभामा जो साक्षात पृथ्वी स्वरूपा है, तो सत्यभामा जी को ही ले लिए उन्होंने। भगवान की 3 पत्नियां बैकुंठ में प्रसिद्ध है, श्री देवी, भूदेवी और श्री भू और नीला देवी। 3 देवियां भगवान को बताई जाती है। श्री देवी जो ऐश्वर्य की देवी है, भू माने पृथ्वी देवी, नीला देवी, ये 3 देवियां जो है भगवान के मुख हैं। और बाकी जो भगवान एक प्रकृति के जो स्वामी हैं, सब लोगों की पत्नी है, सब लोग पत्नी है। तो भगवान ने क्या किया, सत्यभामा जो पृथ्वी देवी स्वरूपा है उनके रथ पर बैठा लिए और भगवान से संग्राम होने लगा। इतना घोर संग्राम हुआ कि भगवान पर इतना बाणों का, इतना अस्त्रों का प्रहार किया, एक बार तो भगवान का हथियार में नीचे गिर गया। सत्यभामा ने अरे मारी क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं, बस हो गया। उसी समय भगवान ने क्या किया, उन भौमासुर जिसको नरकासुर कहते हैं उसका काम तमाम कर दिया। बोलिए भौमासुर मर्दन भगवान की। भौमासुर के मर्दन होने के बाद जेल में, उसके कैद खानों में 16,100 युवतियां थी जो किसी तरह से जीवन जी रही थी। भगवान ने क्या किया, उन सब लोग को जेल से मुक्त कर दिया। मुक्त करके तुम जाओ अपने पिता के, अपने भाई के, अपने पति के यहाँ जहां जाना है तहां जाओ। उन कुमारियों ने कहा महाराज अब मैं नहीं जाऊंगा,
मैं जानूंगी कि मेरे भाई, मेरे पिता, मेरे पति मुझको स्वीकार नहीं करेंगे। आप जब मुझे मुक्त कर दिए हैं, आपने जब रक्षा की है, तो रक्षा करने वाला पति के समान ही होता है। तो मैं आपको ही अपने पति रूप में चाहती हूँ, और ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो या तो मैं कहीं जाकर जीवन समाप्त करूंगी, या तो मैं कहीं भटक सकती हूँ। ऐसा भटकने का मौका न दे, इसलिए आपने मेरी रक्षा किया है, मैं आप ही से विवाह करना चाहती हूँ। तो वही भगवान ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दिया, विश्वकर्मा जी अब जल्दी महल बनाइए। अब वही अब द्वारिकापुरी में 16,108 महल बनाए गए। ऐसे थोड़े विवाह हुआ, 16,108 महल बनाया गया, सब एक महारानियों के समान ही बनाया गया। अब भगवान ने उन 16,108 उन जो कुमारियां जो थी, जो भौमासुर के बंधन में थी, और उनके जीवन में मरने के अलावा दूसरा कोई नहीं था, उन्होंने क्या किया, उन सबके साथ विवाह किया। इस प्रकार भगवान ने भौमासुर के बंधन से, कारागार से मुक्ति दिलाकर उन कन्याओं ने कहा कि मैं विवाह आप ही से करूंगा, दूसरा मैं नहीं करूंगा। ऐसा चाहने पर भगवान ने 16,100 विवाह किया, और 8 पहले जो विवाह किया, इस प्रकार कुल मिलाकर के 16,108 भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। इन पावन कथाओं को सुन करके राजा परीक्षित आनंदित हुए। 16,108 है क्या जी? वेद में 1,00,000 मंत्र हैं। उन वेद के 1,00,000 मंत्रों में 80,000 मंत्र जो हैं, एक कर्मकांड के मंत्र हैं। कर्मकांड का सबसे अधिक मंत्र है वेद में, और 4,000 ज्ञान कांड का मंत्र है, और 16,000 उपासना का मंत्र है। उन्हें एक बार याद, वेद में 1,00,000 मंत्र है। उन 1,00,000 मंत्रों में 80,000 मंत्र कर्मकांड का है, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड का है, और 16,000 मंत्र जो है उपासना कांड का है। वही उपासना के सूचक एक क्या है, 16,000 इन स्त्रियों को स्वीकार किया गया। 8 प्रकृति के सूचक 8 पटरानियों को स्वीकार किया गया, और उपनिषद मुख्य रूप में 100 हैं। उन 100 उपनिषद के सूचक 100 स्त्रियों को स्वीकार किया गया। तो वेद के 16,000 मंत्रों के सूचक 16,000 स्त्रियां, उपनिषद के 100 उपनिषद के सूचक 100 स्त्रियां, और प्रकृति 8, उन 8 प्रकृति के सूचक 8 वह रानियां हुई। इस प्रकार 16,108 भगवान का विवाह हुआ। यह पावन प्रसंग को जो सुनता है, इस संसार में आनंद को प्राप्त करके धन धान से संपन्न होता है। तो इस प्रकार भगवान ने अपने प्रत्येक पत्नियों से 10-10 गो बेटा और 1 गो बेटी को जन्म दिया। अभी भाई एक समय बात नहीं कर रहा हूं, सरकार का जैसा नियम चल रहा है उसमें आप रहिएगा, हम उसके विरोध में नहीं रहते हैं। जहां का जैसा राजा हो, उस राजा के नियम तो पालन करना पड़ेगा। लेकिन उस समय की बात लोग कह देता है, भले कभी लोग महाराज बहुत जनसंख्या बढ़ गया है। देखिए, जनसंख्या से पृथ्वी का बोझ नहीं होता है, कि पृथ्वी का बोझ तब होता है जब पृथ्वी पर उपद्रवकारी लोग हो जाते हैं, तब तो पृथ्वी का बोझ होता है। जनसंख्या के क्या बोझ होगा जी? गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण के यदुवंशी बहुत बड़ा परिवार था ना जी। भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों को पढ़ाने के लिए, बाल गोपालों को पढ़ाने के लिए 56 करोड़ ब्राह्मण आचार्य लोग थे। आज पूरे देश में नहीं होगा हमारे, 56 करोड़ ब्राह्मण आचार्य लोग थे उन यदुवंशी कुमारों को पढ़ाने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, 10 गो लड़का पर 1 आचार्य की नियुक्ति हुई थी। इसी तरह के वो लड़का एक मास्टर पढ़ा रहे हैं, मास्टर का भाव है। 10 लड़का पर 1 आचार्य की नियुक्ति की गई गर्ग संहिता के अनुसार। तो गुणा कर लीजिए, 56 गुणा, इतना तो भगवान श्री कृष्ण के कुल खानदान परिवार में, तो द्वारिकापुरी वंश, पूरा जो वंश में ये क्या था, इतने तो बैचलर लड़का थे। बात समझ गए? अब उतने ही बैचलर पार कर गए होंगे।
अब उतने ही जो है गजरन में प्रवेश करने वाले होंगे। अब कितना बड़ा जनसंख्या था जोड़ लीजिएगा, कितना बड़ा जनसंख्या था। इसलिए केवल जनसंख्या हमारा पृथ्वी का भार नहीं है। अगर जनसंख्या हो कोई समाज संस्कृति राष्ट्र के लिए नहीं है तो पृथ्वी का भार बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की हर पत्नियों से 10 गो पुत्र और 1 पुत्री जन्म हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन को स्वीकार किया। आगे बताया गया है, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, सभी पत्नियां थोड़ी सी नाक मुंह सिकुड़ाती रहती है, लेकिन कभी भी रुक्मिणी जी को नाराज होते हुए नहीं देखा। बड़ी बेटी है ना। और सत्यभामा के पास आता है, मेरे बाप का दिया हुआ मणि इसे सुना खजाने में थोड़ा सा ईगो रहता है, लेकिन ये रुक्मिणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान ने सोचे कहा रुक्मिणी जी को नाराज कर ही देना है। अब जब यह अपने विचार कर लेंगे तो क्या हो, आज रुक्मिणी को क्रोधित करना ही हमें है। और भगवान ने क्या किया, रुक्मिणी जी भोजन लेकर के और जिमाने के लिए आई, मन पवाने के लिए। पहले के जमाने में पति लोग जब पाते थे तो उनकी पत्नियां पंखा डुलाती थी। और क्या होता है पता है आप लोगों को? कितने लोग होंगे? कोई कहेगा कि थोड़ा पहले जब पति बाहर से आते थे तो पत्नियां उनकी गोड़ धोती थी। और धोती होगी, अगर कहीं गए भाई हमारा पति है गोड़ धो, तुम्हें अपन हमारा गोड़ धोइए ना, देख लीजिएगा। किसी किसी का होगा ऐसा कि जो मानती होगी। हम आपसे पढ़े लिखे कम है, आप ही कहीं पढ़े लिखे तो हम भी पढ़े लिखे हैं, आप ही कहीं सर्विस करते तो हम भी करते हैं। कहेगी नहीं मानती है, लेकिन पहले यही होता था। भगवान श्री कृष्ण भोजन जीव रहे थे, रुक्मिणी जी पंखा डुला रहे थे, पंखा झेल रहे थे। और पंखा जब झेल रही थी, भगवान ने कहा कि रुक्मिणी को नाराज कर ही देना है। भगवान भोजन के गिलास पाते पाते 2-4-5 गिलास पाए होंगे, हाथ में गिलास लेकर बस रुक गए। अरे प्रभु पाइए ना, क्या भोजन में स्वाद नहीं है? क्यों नहीं पाना चाहते हैं? भगवान तो कुछ देर तक बोले ही नहीं। तो रुक्मिणी ने कहा कोई हमारे द्वारा गलती हो गई है क्या कि आप बोल नहीं रहे हैं? भगवान ने कहा 1-2 गलती होता तब तो रुक्मिणी, 1-2 गलती होता तब तो कोई कुछ कहता। गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती करती हो, कहती कि हमारे द्वारा कोई गलती हो रहा है क्या? अब तो रुक्मिणी जी का होश हवास हो गया, महाराज इतने दिनों से गलती हमारे द्वारा होते रहा और आपने कुछ कहा नहीं, कौन सी गलती है बताइए, मैं सुधार करूंगा। भगवान ने कहा सबसे गलती तो यही है कि तुमने हमारे से विवाह किया। आज की पत्नी होती ना तो अकल ठिकाना लगा देती। 10 लड़का के बाप हो चुके हैं, खाए खाए पड़े रहते हो, 5 मिनट भोजन बंद कर देते, भोजन बंद कर देते। भगवान ने कहा कि सबसे गलती तो तुम्हारी ये है कि जो हमसे तुमने विवाह किया तो महाराज काहे नहीं विवाह करें? आप सुंदर है, काहे तो सुंदर, कोई कनुआ कहता है, कोई काला कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई कान्हा कहता है, जिसको जो बुझाता है वही कहता है, कोई चीर चोर कहता है, कोई रण चोर कहता है। ऐसे भगोड़े हमारे से आपने काहे को विवाह कर लिया? जन्म हुआ मथुरा में, पहुंचना पड़ा गोकुल में, वहां से वृंदावन गए, वहां से ब्रज गए, वहां से मथुरा आए, मथुरा में कोई रहने नहीं दिया, वहां से चले गए द्वारिका, काहे को विवाह किया? भगवान ने कहा अभी भी कुछ बिगड़ा उगड़ा नहीं है, अभी भी बिगड़ा उगड़ा नहीं है। देवी जी तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल के साथ होना था, तो तुम अभी भी जा सकती हो। और भला एक पतिव्रता नारी जब सुनेगी तो बर्दाश्त होगा जी? नहीं होगा। और रुक्मिणी मैया वही आराम से गिर गई, जो पंखा डुला रही थी पृथ्वी पर गिर गई। और कुछ देर में भगवान ने कहा ये क्या हो गया? एक हमें तो हंसी कर रहा था, और भगवान श्री कृष्ण का के चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और 2 भुजाओं से रुक्मिणी को उठाया और 1 भुजा से सब पंखा तोड़ने लगे। जब होश में आई रुक्मिणी तो भगवान ने देवी जी मेरी बातों का आपने सत्य मान लिया क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, यही तो गृहस्थ आश्रम का आनंद है। और काहे को विवाह करना? थोड़ा कभी कभी स्त्री पुरुष में हंसी मजाक न हो तो काहे को विवाह करना? इसके तो मुनि सन्यासी बनकर लोग अपना जीवन जीता ही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अयम ही परमो लाभो
गृहेषु गृहमेधिनाम् अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम्। ये महाराज गृहस्थों का यही सबसे परम लाभ है, आनंद है, तथा गृहस्थ आश्रम क्यों है। इस प्रकार आगे रुक्मिणी प्रभु भले आपने हंसी किया हो, लेकिन जो भी आपने कहा सब ठीक ही किया। अच्छा कैसे कैसे प्रभु आपने कहा कि हमसे विवाह आपने क्यों किया, यही बताइए। हम संसार की एक समान नारी और कहा ब्रह्म और परमात्मा, क्या आपसे मेरा विवाह करने की क्षमता है। ये तो आपने कृपा कर दिया जो हमसे विवाह कर लिया। अच्छा देवी उपनिषद की बात सुना रही हो, अच्छा तुम सुना रही हो। और दूसरी बात उसने कहा कि आपने कहा कि हम कन्हैया है, काला है, कृष्ण है। कि काले हैं तो कमाल किए हैं, और गोरे होते तो क्या करते। काले हैं तो कमाल किए हैं, और गोरे होते तो क्या करते। व्रत की एक कवि ने कहा है, बहुत संक्षिप्त सुना रहे हैं। अब तो 7 दिन आप लोगों को देर हो ही करेगा। अब तो 7 तारीख तक तो थोड़ा आगे पीछे होते रहेगा। ये भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं हैं, कैसे नहीं होगा। कुल सप्ताह में सुनने के लिए 1 तारीख से आना पड़ेगा। और तो एक व्रत की कवि ने कहा, एक व्रत की कवि ने कहा कि कृष्ण खासियत इस बात की है, कृष्ण खासियत इस बात की है कि तुम हो लाला। लाला माने छोरा हो, छोकरा हो, युवक हो। लाल कृष्ण खासियत इस बात की है तो हो तुम लाला। अगर लाला की जगह पर कहीं तुम लाली होते तो तुम्हारे ऊपर करोड़ों लोगों का गर्दन कट जाता तुम्हें देखने के लिए। इतना सुंदर भगवान श्री कृष्ण है। कभी देखे हैं फोटो आप लोग, कहीं खड़ा होते हैं तो मालूम पड़ता है कि बुला रहे हैं। सामने तो हैं लेकिन दुनिया के उजाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के साथ रहा। आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की बस कथा सुनाकर आज मैं वाणी को विराम दूंगा। बाणासुर जो दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद के विरोचन के बलि और बलि के बाणासुर। ये बाणासुर ने शंकर जी की आराधना करके विश्व को भुजा को प्राप्त किया था। इस बाणासुर की एक बेटी थी जिसका नाम था उषा। ये उषा की एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। बाणासुर की एक बेटी थी जिसका नाम था उषा, और बाणासुर की पुत्री उषा की एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। वो अनेक प्रकार के से मोबाइल से चित्र विचित्र के फोटो खींच लेते हैं। तो चित्रलेखा की स्थिति थी आज जैसे कि हो गया है ना, आपका गूगल हो गया है, कहीं से कुछ मंगाते हैं आ जाता है। तो चित्रलेखा को भी था कि जिसको चाहे कि दुनिया किसी के चित्र को मंगा सकती थी, ऐसा उसका विद्या था। उषा ने कहा कि मैं उसी के साथ विवाह करना चाहती हूँ, चित्रलेखा अपनी सहेली से, जो दुनिया में सबसे सुंदर हो। अब कौन है फोटो दिखाओ हमको। और चित्रलेखा ने अपने विद्या द्वारा दुनिया के अपूर्व सुंदर से सुंदर बालकों को दिखाया, और उन सुंदर बालकों में उन्होंने क्या किया, एक अनुरूध को भी उन्होंने क्या किया, तो सुंदर बालकों के रूप में रखा जो भगवान श्री कृष्ण के। ऐसे अनुरूध जी जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ही थे, तो अनुरूध जी को देखा कि हाँ ये तो ठीक है, अब इसको ले आओ। और उस चित्रलेखा ने अपनी विद्या द्वारा उन अनुरूध जी को अपहरण कर लिया, और अपहरण करके लेके आ गई अपने बाणासुर के नगरी में, और राजमहल में ही रखने लगी। अपने भवन में ही वो उषा रखने लगी। समय बीतते चला गया, और समय जब बीतते चला गया, समय पाकर एक दिन अपने दूतों द्वारा, सैनिकों द्वारा बाणासुर ने सुना कि मेरे घर में कोई पुरुष है क्या, हमेशा आवाज आती है रात्रि में। पता चला कि हाँ एक सुंदर बालक है, उसका नाम है अनुरूध, जो द्वारिकाधीश कृष्ण का वंशज है, बलराम का वंशज है। अब उनको जेल में बंद करा दिया बाणासुर ने। यह घटना जब बलराम जी को, कृष्ण भगवान को पता चला, तो बलराम ने पहले आकर बाणासुर को समझाया कि देखो भाई, अगर तुम्हारी बेटी और मेरा वंशज कहीं विवाह करना चाहता है तो विवाह कर लिया जाए, कोई बात नहीं। लेकिन ये बाणासुर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को चुनौती दे दिया कि नहीं मैं युद्ध करूंगा। उस चुनौती में क्या हुआ कि बाणासुर के 18 भुजा को भगवान श्री कृष्ण ने काट डाला।
और 2 भुजा बचा था। उसी समय शंकर जी आ गए उस झगड़ा में, ये मेरा चेला है, इसे मार नहीं सकते हैं, मैंने वरदान दिया है। भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का भी संग्राम हुआ। उसमें शीतल ज्वर का बाण चलाया गया, जो शंकर जी को जाड़ा करके बुखार आया और गिर पड़े। कुछ देर के बाद भगवान ने अपनी माया द्वारा कहा, महाराज अब जाइए ना कैलाश। कहे प्रभु मैंने इसको वरदान दिया है, आप मेरे स्वामी हैं, मेरे वरदान को भी ध्यान दीजिएगा। भगवान ने कैसे पूर्ण खानदान को पहले मैं वरदान दे दिया कि मैं मृत्यु दंड नहीं दूंगा, गलती होगा तो कुछ थोड़ा सा दंड दूंगा। 18 भुजा काट करके 2 भुजा इसका छोड़ देता हूँ। उसके बाद पुनः हुआ बाणासुर की बेटी उषा से अनुज जी का विवाह हुआ। इस प्रकार से ये बाणासुर ने भगवान की भक्ति करते हुए और अपने जीवन को स्वीकार किया। बस आज यही पर और बाद में वही बाणासुर जो है ये शंकर जी का पार्षद भी बन गया था। इस कथा को आप जानते होंगे। आज यहीं पर कि मैं 5 कथा को निवेदन कर रहा हूँ कि शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके और अपने पराजय को करके पश्चिम भगवान से क्षमा मांगते हैं। तो प्रभु कभी कभी आप अपनी माया में बड़े बड़े देवताओं को भी मोहित कर देते हैं। तो 3 देवताओं को मोहित कथा तो सुन लिया। ब्रह्मा जी का सड़ा चुराने के माध्यम में मोहित हो गए। देवराज इंद्र गोवर्धन पर्वत के उठाते समय मोहित हो गए। आज शंकर जी बाणासुर अपने चेला के रक्षा में मोहित होकर प्रभावित हो गए। यही लोग रूप हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। और भगवान अपने परिवार के लोगों को थोड़ा उपदेश देना चाहते हैं। राजनीति का, धर्म नीति का, कूटनीति का, समाज नीति का, देश नीति का, परिवार नीति का, लोक नीति का। और इसके लिए वे अपने कुछ बच्चों को लेकर के, बाल गोपालों को लेकर के कुछ थोड़ा अनुशासन से विहीन, अनुशासन से भटके हुए जो बालक हैं उनको लेकर के और एक सुंदर जंगल में गए और उनको कुछ उपदेश देना चाहते हैं और उस उपदेश द्वारा सत तत्व लगाना चाहते हैं। एक कथा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम। श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्ववंदना श्री तिरण्य स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुस्तुजो अजायत श्रोत्रायुषप्राण सुमुखाग्निजायत श्रीश्रुते लक्ष्मी सुकन्या भवरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्याप्तं विश्वविघाणं मयिघाण सर्वलोकं मयिघाण कासायं यज्ञस्तोत्रं शुचिवपुषितपात्रपुण्यं च बाल यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रभद्रं कृदण्डं संसाराग्निदुशान्ते मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्याद शूद्र चलमतिरसोयाद सबभो विदग्नो दुरमाणि स्मर परमतो वन्दन पर विशंसा पापीश कथमविदो दुःखजलदे अपाराधोत्रेण तव परिचरे अभिचरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्ववंदना श्री तिरण्य स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन भाव की, पावन स्थल की, पावन महोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भास्कर, जय जय श्री रामानुजा, जय जय श्री तिरण्य स्वामी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति।